इस बात का विचार नहीं किया जाता कि शरणागत होने वाला किस प्रकार का साधक है। उसमें तो केवल एक ही बात देखी जाती है कि वह भगवान के शरणागत संपूर्ण रूप से होना चाहता है या नहीं। भगवान के शरणागति के लिए, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसमें अमुक अमुक प्रकार के बाहरी गुण होने चाहिए। जिसमें बाहरी गुण हो वही भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकता है, ऐसी बात नहीं। कैसा भी हो, किसी श्रेणी का हो, किसी वर्ग का, वर्ण का हो, किसी जाति देश का हो, उसने पहले कुछ भी किया हो, उसकी अब तक की जीवनचर्या कैसी भी रही हो, इस समय वर्तमान में वो यदि सचमुच अपने दैन्य का अनुभव करता हुआ, अपनी दीनता, अपनी साधनहीनता, अपने मन की मलिनता, अपनी सब प्रकार की अयोग्यता, अपनी अशक्ति, इन सब का अनुभव करता हुआ जो सर्वसमर्थ, परम सुहृद, बिना ही कारण स्नेह करने वाले भगवान के चरणों में अपने को डाल देता है, बिना किसी शर्त के, केवल भगवान की कृपा के भरोसे, अपने साधन के भरोसे नहीं, अपनी शक्ति योग्यता के भरोसे नहीं, अपने किसी पुरुषार्थ के बल के भरोसे नहीं, अपने किसी धर्म कर्म के भरोसे नहीं, केवल भगवान की कृपा के भरोसे विश्वास पूर्वक उस कृपा पर आस्था करके अपने को जो भगवान के चरणों में डाल देता है, भगवान ये नहीं देखते कि ये पहले कैसा था, ये किस जाति का है, किस धर्म का है, इसके अब तक के आचरण कैसे हैं, ये नहीं देखते भगवान। बस सन्मुख हुई जीव मही जबही, कोटि जन्म अघनाश ही तबही, कोटि विप्र बदला जही जाही। जिसको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा है, स्वर्ण जाने पर भगवान कहते ही तजो नहीं था, उसको भी त्याग नहीं करते। तो इसलिए भगवान की शरणागति के लिए केवल भगवान की कृपा पर विश्वास ही परम और चरम साधन है। भगवान की कृपा पर विश्वास और अपने दैन्य का ठीक परिचय, सब तरफ से, सब प्रकार से अपनी दीनता का, अपनी हीनता का पूर्ण परिचय, पूर्ण ज्ञान और भगवान की अहेतुकी कृपा में पूर्ण विश्वास, बस शरणागति का ये साधन है। भगवान कुछ नहीं कहते, उसको शरण में रख करके पवित्र कर लेते हैं, पावन कर लेते हैं। परंतु कुछ भक्तों का ये कहना है, बड़ा सुंदर कहना है। ये तो अब तक की बात हुई, वो तो हम सरीखे लोगों की बात हुई जिनमें कोई बल नहीं। कुछ भक्तों का कहना बड़ा सुंदर कहना है कि हम जिस धाम में भगवान को
विराजित करना चाहते हैं